ही नहीं पहुंचता है। हवा का झोंका पता नहीं उस पीपल के पत्ते को कहां कहां ले जाती है। ऐसे ही मानव शरीर एक बार मिला है। अब इस मानव के शरीर से जब जैसे ही आप वापस जाओगे, पता नहीं कि कर्मों की हवा हमें कहां कहां ले जाए, किस किस योनि में डाले। ये कर्मों का हिसाब कोई समझता तो है नहीं। इसलिए आज मानव का शरीर मिला है, इसका लाभ उठा लीजिए। मानव का शरीर निंदा चुगली करने के लिए नहीं, छल कपट करने के लिए नहीं, भगवान का चिंतन करने के लिए। अच्छे कार्य कर लो, प्रभु का चिंतन। जैसे हमारी मैया जी सुंदर सी कथा सुन रही हैं और सबसे अच्छा काम मैया जी ही कर रही हैं। श्रीमती धनुबेन पटेल जी जो कथा सुन रही हैं, इससे अच्छा क्या काम होगा। और इनके पुत्रों को धन्यवाद कि अपनी माँ को कथा सुना रहे हैं। आजकल माँ इच्छा करे कि हमें वृंदावन जाना है, कथा सुनना है, थोड़ा गौदान करना है, दान पुण्य। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं रोक देते हैं, मत करो। कुछ बच्चे होते हैं इतना खर्चा, पर आप जैसे बेटे हैं कि अपने माँ का सपोर्ट कर रहे हैं और माँ को लेकर आए, ये बड़ा पुण्य का कार्य है। बेटे अच्छे मिल जाएं आज के युग में, ये भी तो बड़ी कृपा है ना मेरी माँ। अच्छे बेटे आज के युग में कहाँ हैं। अभी हमारी एक माँ 2-3 दिन पहले बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल गई, आईसीयू में भर्ती हैं। होश नहीं था लगभग 2 दिन तक। मैया बेहोश थी, कोमा में थी, ये समझ लीजिए। 2 दिन बाद भी होश आया। माँ ने पूछा घर से कोई आया, कोई आया हो तो कहें। कोई नहीं आया। 3 बेटे हैं मैया के। गौरी गोपाल आश्रम में जो माताएं रहती हैं उनमें से एक माँ बीमार पड़ी, कोमा में गई, फिर वापस अब होश है मैया को, अब ठीक है। हम तुरंत हॉस्पिटल लेकर गए मैया को। अपने एक बेटा माँ को देखने तो आया और देख के चला गया। हमने कहा ले जाओ माँ को, सेवा कर लेना, थोड़ा टाइम बचा है। बेटे ने मना कर दिया। 2 बेटे तो आए ही नहीं, कोई आने को तैयार नहीं। सोचिए एक बेटा वो है जो अपनी माँ को बीमार, मतलब जब सबसे ज्यादा जरूरत, आखिरी सांसें चल रही, तब भी बेटा आने को तैयार नहीं। एक वो बेटा है जो आखिरी दर्शन भी माँ के नहीं करना चाहता, और एक बेटे आप लोग हैं जो अपनी माँ को लाकर भागवत सुनवा रहे हैं। तो आप जैसे भले लोगों के बल पर यह धरती टिकी है, वरना कब का ये धरती में तो पाप खूब बढ़ ही चुका है। इसलिए मानव का जीवन है। अब सोचिए ऐसी बेसहारा, सोचिए मैया के इलाज 30,000 रुपए पर डे का खर्चा है डॉक्टरों का। वेंटिलेटर पर है ना मैया, पर डे। बेटों से 1 रुपए भी हम किसी माँ से लेते नहीं हैं, और किसी बेटे का 1 रुपए का सपोर्ट नहीं है। आप लोगों के सहयोग के बल पर यहाँ 300 माताएं रहती हैं। उनकी बीमारी आने पर तुरंत इलाज सब फ्री। आपसे भिक्षा मांग मांग कर ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे यही काम करने के लिए धरती पर भेजा है। हर व्यक्ति का एक उद्देश्य है, इसलिए कहता हूं अपने आने का उद्देश्य पहचानो कि आपको ईश्वर ने क्यों भेजा है। बिना कारण के कार्य तो होता नहीं है। यदि आप इस संसार में आए हैं तो आपके आने का कोई तो कारण होगा। क्यों भैया, होगा कि नहीं? आप लोग अपने अपने कारण को जान लीजिए कि मेरे आने का कारण क्या है। अब अपना अपना कारण समझ लो, और जो ईश्वर ने जिम्मेदारी दी है वो जिम्मेदारी निभाओ। इसलिए कहता हूं आप जहां हो भटकने की जरूरत नहीं है। जहां हो वहीं रहकर अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। उदाहरण से मैं आपको समझा दूं, 1-2 लाइन में आप समझ लेंगे। जैसे आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से मरीज की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप बेटा हैं, ईमानदारी से अपने माँ बाप की सेवा कीजिए, ये मानकर कि ये भगवान का स्वरूप है। आप पत्नी हैं, ईमानदारी से अपने पति की सेवा कीजिए कि ये भगवान का स्वरूप है। आप माता पिता हैं तो अपने बच्चे की सेवा इस भाव से कीजिए कि बच्चा भगवान का स्वरूप है और इसे पढ़ा लिखा कर देश के लिए समर्पित करना है। इसलिए इसे संस्कारी बनाना हमारा कर्तव्य है माता पिता का। यदि माँ बाप अपने कर्तव्य का पालन करें, पत्नी अपने कर्तव्य का पालन करे, पुत्र अपने कर्तव्य का पालन करे, तो बताइए कोई झंझट है कहीं? कोई समस्या है? समस्या तब आती है जब लोग अपना कर्तव्य भूल जाते हैं। डॉक्टर है तो डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल गए। अब वो ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर किडनियां निकाल बेच देते हैं। नहीं सुना आप लोगों ने? कितने हॉस्पिटलों में ये सब केस सुनने में आए। मुर्दे को भर्ती कर लेते हैं कुछ डॉक्टर। मतलब डॉक्टर यदि ईमानदारी से अपना कर्तव्य करे तो वो डॉक्टरी करता हुआ भी तो भक्ति कर रहा है ना ईमानदारी से। लेकिन जब वो किडनियां बेचने लग जाए, जब वो बेवजह मरीज को मरे को भर्ती कर ले पैसों के लालच में, तब तो वो घोर पाप कर रहा है ना। मैं नहीं जानता कि ये मरीज जिंदा है कि, अब मैं माँ को तो लेकर गया हॉस्पिटल, मुझे तो नहीं पता
डॉक्टर ने बताया कि इनका ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, मैं तो वही जानूंगा ना जो डॉक्टर बताएगा, मुझे तो पता नहीं है। डॉक्टर कहेगा कि ऑपरेशन करना है तो मैं कहूंगा कर दो। अब मुझे नहीं पता कि ऑपरेशन की रिक्वायर है कि नहीं, जरूरत है कि नहीं, पर ये डॉक्टर को पता है। और यदि वो मुझे गलत बताए, पैसों के लालच में ऑपरेशन की जरूरत नहीं है फिर भी कर दे, तब तो वो पाप कर रहा है ना, मेरी क्या गलती। वो तो मेरे से कहेगा कि 2 लाख 5 लाख तो मैं तो दे दूंगा, लेकिन वो 2-5 लाख वो पाप का कमा रहा है कि नहीं, जरूरत नहीं थी फिर भी तुमने फाड़ डाला, सही है ना। तो ये पाप है। जहां हो ईमानदारी से काम करो, यही तुम्हारी भक्ति है, अपने अपने कर्तव्य का। जैसे ये दास, भगवान ने मुझे गौरी गोपाल आश्रम में सेवा के लिए भेजा है, मैं देखो ईमानदारी से सेवा करता हूं। समय से मां को दवाई, समय से मां को नाश्ता, समय से मां को भोजन। भगवान ने मुझे यहां सेवा दी है, रसोई की मैं सेवा ईमानदारी, सबको 24 घंटे भोजन मिल रहा है, गरम गरम भोजन मिल रहा है। यहां पर 150 बच्चे पढ़ रहे हैं गुरुकुल में, प्रॉपर उनकी पढ़ाई चल रही है, प्रॉपर। अन्य स्कूलों में जो बच्चा 1 साल में पढ़ता है, मतलब संस्कृत व्याकरण, यहाँ वेद पुराण पढ़ाए जाते हैं, व्याकरण पढ़ाई जाती है संस्कृत की, तो यहाँ पर अलग तरह की पढ़ाई हम लोग गुरुकुल में पढ़ाते हैं बच्चों को, वैदिक पढ़ाई। तो यहाँ पर वो पढ़ाई जो बच्चे अन्य जगह पर साल में कवर करेंगे, वो यहाँ 2 महीने में कवर कर लेते हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी के टीचर, अच्छी क्वालिटी की देख रेख। तो ये सब काम ईश्वर ने हमें दिया है, हम ईमानदारी से उसे निभा रहे हैं। हम गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, किसी भी बच्चे से फीस नहीं लेते, निःशुल्क उनको रखना, खिलाना, पढ़ाना, लिखाना फ्री। गाय की सेवा करते हैं तो ईमानदारी से। हमारी एक गाय है, उसने अभी बछिया को जन्म दिया, उसकी माँ उसे पिलाती नहीं है दूध, उसकी माँ के थन में दूध ही नहीं है, मतलब उस जो बछिया भी पैदा हुई उसकी माँ दूध नहीं देती है, पता नहीं क्यों नहीं देती है, ईश्वर की मर्जी, दूध नहीं निकल रहा उसके थनों से। लेकिन वो बच्चा तो है छोटा सा, कल ही जन्म लिया, तो हम लोग बोतल में दूध भर भर के पिलाते हैं, दूसरी गाय के थन में लगा के पिलाते हैं, दूसरी गाय को पिलाते हैं। तो ये पालन पोषण तो सबका, हर जीव की सेवा। ये देखो गौरी गोपाल गौशाला में वो बछिया हमारी छोटी सी है, कल ही जन्म ली, माँ दूध नहीं पिलाती तो हम उसे बोतल से दूध पिला रहे हैं। अन्य गायों के पास लगा कर, ये देखो ये दूध पी रही है बोतल से, जैसे छोटा बच्चा बोतल से दूध नहीं पीता, ऐसे। उसे गर्मी न लगे तो कूलर के पास लेके बैठते हैं, क्योंकि वो ऐसी बछिया है ना जिसे माँ दूध ही नहीं पिला रही है, उसके थन में दूध है ही नहीं। तो सब तरह की बातें हैं। गाय की सेवा करते हैं, गाय को भी समस्याएं रहती हैं, बहुत सारी बीमारियां रहती हैं गायों में भी। जैसी समस्या माँ में होती है ना, वही समस्या कई बार गाय में भी होती है। गाय भी तो एक माँ है और समस्याएं सबके हो सकती हैं। गाय की सेवा बड़ी जिम्मेदारी से करनी पड़ती। कुछ गायों की भेली निकलती है, भेली समझते हैं, गर्भाशय, मतलब गाय का गर्भाशय बाहर आ जाता है, बाहर आ जाता है, पूरा मांस का लोथरा बाहर आ जाता है। वो बीमारी हो जाती है किसी किसी गाय को, तो फिर उसे अंदर ढकेलना, अंदर करना, उसे फिर थोड़े टाइम तक खड़ी रखना, वो बैठने ना पाए, बैठेगी तो फिर बाहर आएगा, तो उसे खड़ी रखना, खड़ी रख के उसको दवाई लगाना, ये सब पूरी सेवा होती है गायों की। हमारे पास तो बहुत ऐसी गायें हैं जो बिल्कुल सड़कों में थी, गाय मरने के लिए ले जा रहे थे कसाई, कुछ गायें ऐसी भी हैं, तो उनकी सेवा। किसी गाय की ये बीमारी है, किसी गाय को ये समस्या है, सबकी सेवा। और जो सेवा ये दास भगवान ने जो सेवा दी उसे हम ईमानदारी से निभाते हैं। तो बस आप भी ईश्वर ने जो काम दिया है ईमानदारी से निभाओ, और आप भी गौ माता की सेवा करो। पुरुषोत्तम माह चल रहा है, गाय के लिए चारा जरूर दीजिएगा। गौरी गोपाल गौशाला है ना, आप सबके सहयोग से चलती है, 1 ट्रॉली चारा जरूर दीजिए यदि दे सकते हैं तो। जीवन में ये पहचान लो कि हमारा उद्देश्य क्या है। हमें भी ईश्वर ने जिम्मेदारी देकर भेजी है, आप जो जिम्मेदारी पाए हो बस निभाओ। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान विश्व की उत्पत्ति पालन संहार करने वाले। तापत्रय विनाशाय, 3 तरह के दुख होते हैं जो हर जीव को होते हैं। पशु पक्षी को भी दुख होता है, पशु पक्षी भी सुखी होते हैं और पशु पक्षी भी दुखी होते हैं। हर योनि में सुख दुख है, किसी भी योनि में सुख दुख पीछा नहीं छोड़ता। तो तापत्रय, 3 प्रकार के दुख होते हैं। कौन कौन से दुख होते हैं मैया? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के दुख हैं। दैहिक मतलब देह का दुख, बीमारी। दैविक दुख मतलब देवताओं से दुख, अधिक पानी बरसना, देखो अधिक गर्मी पड़ रही है, ये भी एक तरह का दुख है।
टेम्परेचर हाई चल रहा है, इतना हाई कई लोग गर्मी से ही निपट गए, तो ये भी दैविक दुख है। अधिक सर्दी पड़े तो समस्या, अधिक गर्मी पड़े, अधिक बारिश आई तो घर में पानी घुस जाए और तो समस्या। तो देवताओं से जो पीड़ा मिलती है उसे दैविक दुख कहते हैं। और भौतिक सांप से, सांप का डसना, बीछी का डंक मारना, भौतिक प्राणियों से जो दुख मिले भौतिक दुख कहलाता है। तो दैहिक, दैविक, भौतिक 3 तरह के दुख होते हैं। हम सबको दुखों से गुजरना। कई बार आप लोग कहते हो महाराज जी हमें दुख ना मिले, हमें दुख ना मिले। इस संसार में ऐसा कौन है जिसे दुख नहीं मिलता? अच्छा मैं ये एक बात बताओ, जब आपने जन्म लिया तब आपको सुख मिला था कि दुख मिला था? मैं ये बताओ आप, जब आपने जन्म लिया, अपनी मां के पेट से बाहर आई, तो आपको सुख मिला कि दुख मिला? क्या मिला? क्या मैया क्या बोली? गुलाबी मैया नहीं, वो तो बोल चुकी हैं, आप बोलो अपना 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 बोलो। क्या मिला? सुख के दुख? सुख, दुख, सुख, सुख मिला। भैया आपको बताओ, चश्मा वाली भैया, क्या मिला? दोनों मिला। आपको क्या मिला जब मां के पेट से बाहर आई? दुख के सुख। क्या? सुख, सुख, सुख मिला तो रोई काहे नहीं? हंसती हा 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 ही, रो रही है, वो कह रही है हमें सुख मिला। हर व्यक्ति जन्म लेता है तो क्या करता है? रोता है। इसका मतलब वो दुखी है। 9 महीने पेट में रहा, पेट में मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा रहा। उस गड्ढे से जब बाहर निकला तो मां के योनि छिद्र से, जरा से दरवाजे से इतना बड़ा शरीर जब बाहर आया, उस बालक को असहनीय पीड़ा हुई। हमें भी और आपको भी, हम सबके वही हाल है, हम सब का रास्ता वही है। तो सबको बड़ी पीड़ा हुई और इस पीड़ा को पाकर भी लगा कि चलो प्रभु अब इस बार बार के आवागमन से बचाओ। तब भगवान बोले मैं तो बचाऊं, तो मेरी शरण में तो आ, माम एकम शरणम व्रज। तब तू आएगा ही नहीं तो फिर पड़ा रहेगा जन्म मृत्यु के चक्र में। सुनो, अंधों का एक स्कूल था, तो वहां से सारे अंधे बच्चे जो थे एक बहुत बड़े पार्क में, मैदान में घुस गए। अब मैदान में घुस तो गए, अब मैदान में चारों ओर बाउंड्री थी, एक दरवाजा था, पर वो अंधे थे। अब वो अंधों को दरवाजा तो मिले कैसे, दिखाई नहीं पड़ रहा। तो अंधों ने सोचा कि ऐसा करें कि हम बाउंड्री को पकड़ लें हाथ से और पकड़े पकड़े चलें तो कहीं ना कहीं दरवाजा मिल जाएगा। अब वो एक ने सबका हाथ पकड़ा, लंबी चैन बना ली, एक ने द्वार को ढूंढने के लिए बाउंड्री के हाथ रखा और पकड़ा हुआ पूरी बाउंड्री का चक्कर लगाया। जैसे ही द्वार आया वैसे ही उसने सिर में खुजलाना शुरू कर दिया। वो खुजलाया, वो चलता रहा और फिर हाथ आगे बढ़ाया तो फिर बाउंड्री। इतने में दरवाजा निकल गया। फिर पूरा घूमा और फिर द्वार के पास पहुंचा तो बगल वाले दोस्त से बातें करने में इतना तन्मय हो गया कि कब दरवाजा निकल गया पता ही नहीं चला और वो घूमता रहा। अब बताओ वो अंधा कौन? हम लोग ही वो अंधे हैं। 84 लाख योनियों के संसार में भटक रहे हैं। मोक्ष का दरवाजा बड़े निकट है, मनुष्य का शरीर पाकर मोक्ष का दरवाजा बड़े पास है। पर इसी दरवाजे के पास पहुंचकर तुम्हें कभी विषयों की खुजली हो जाती है, कभी संसार में आसक्त होकर के कब आपका दरवाजा निकल गया। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया और इसी मोह में बेटा बेटा मेरा मेरा करती कब मोक्ष का दरवाजा निकल गया। कभी चिंतन भी नहीं किया कि मानव शरीर मिला है, थोड़ा चिंतन प्रभु का कर लें, थोड़ा भगवान का सुमिरन कर लें। अब देखो ना, बूढ़े बूढ़े लोग भी पैसे के पीछे भाग रहे हैं, जबकि पता है कि 2-4 साल में निपट ही जाएंगे, फिर भी हाय रे रुपया, हाय रे पैसा। माया नहीं छूट रही है। ये नहीं कि चिंतन जितना मिल रहा दाल रोटी खा के प्रभु का आप चिंतन करें, क्योंकि हम सबकी तैयारी भी तो करनी है आपको, हमें। आप लोग वृंदावन आए तो तैयारी करके आए ना, 4 महीने भर पहले से तैयारी, सूटकेस बनाओ, ये सब है ना, ये लड्डू रखो, ये सब रखो, है ना, सब खाने पीने का सामान, खाने पीने का सूटकेस अलग, कपड़ों का सूटकेस अलग, ये सामान अलग, इतना तैयारी। और देखो यहाँ 7 दिन के लिए आए तो इतना बड़ा बड़ा सामान सूटकेस, और जहां सदा के लिए जाना है वहां की तैयारी रत्ती भर नहीं। इसलिए कहता हूं हम सबको थोड़ी थोड़ी तैयारी वहां की भी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और वहां की तैयारी क्या है? थोड़ा थोड़ा सामान पैक करना स्टार्ट करो। और थोड़ा थोड़ा सामान क्या है? बोला थोड़ा थोड़ा प्रभु का स्मरण करना स्टार्ट कीजिए, थोड़ा थोड़ा पुण्य का काम स्टार्ट करना शुरू कीजिए। रोज, हाँ रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। यही तैयारी है, यही है हमारा वो तैयारी। क्योंकि मैया, क्योंकि धोखा मिलना है आपको।
बताओ धोखा कौन देगा? मैया बताओ सबसे बड़ा धोखेबाज कौन? हाँ कौन? हाँ कौन धोखा देगा आपको? आपको कौन धोखा देगा? आपको कौन धोखा देगा लाल मैया? नहीं मैया, क्या बोलती तू? मैया ए मैया, ए मैया, लाल मैया सुप कौन धोखा देगा? कौन? नहीं, अरे लड़के बच्चे तो ठीक है, वो तो मिलेगा ही वहां से, भगवान करे ना मिले। कि मेरे भाग्य में यदि यही है तो मैं दुखी क्यों रहूं? वो उस हाल में भी प्रसन्न रहा करते थे, प्रशांत आत्मा लिखा है। सुदामा जी कैसे थे? प्रसन्न थे। अब आप बताइए, आप में से किसी की हालत सुदामा जैसी है? आज पूरे भारत में किसी की हालत मुझे नहीं लगता कि सुदामा जैसी है। गरीब से गरीब व्यक्ति को भी सरकार 2 रुपया किलो चावल दे ही रही है, जो नहीं चल फिर पा रहे उन्हें फ्री में दे रही है। तो आज सुदामा जैसी हालत तो किसी की नहीं है क्या? आज सुदामा जैसी हालत किसी की नहीं है। पर सुदामा जी भी दुखी नहीं थे। क्यों नहीं थे? कौन बताएगा? आप बताओ, सुदामा दुखी क्यों नहीं थे? क्यों नहीं थे भैया? हैं? क्यों नहीं थे? क्योंकि सुदामा जी भक्त हैं, और भक्त का जो सोचने का तरीका है वो अलग होता है। देखो, जो भक्त नहीं है वो अलग सोचता है, और जो भक्त है वो अलग सोचता है। मैं आपको दोनों की सोच में अंतर बताऊं यदि आप आज्ञा दें तो। जो भक्त नहीं है वो ऐसे सोचता है कि देखो, मैं इतना बड़ा भक्त था और मेरे चोट लग गई, ये हादसा हो गया, ये हो गया, जबकि मैंने इतनी पूजा की, इतना पाठ किया। एक तो ये है, ये भक्त नहीं है। ये कह रहा है कि मैंने इतनी पूजा की पर मेरे ये हादसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ये कह क्या रहा कि मैं भक्त हूं, पर ये हो गया। हे भगवान, मैं तुम्हारी पहले बहुत पूजा करता था, अब नहीं करूंगा। तुम्हारी पूजा की तो क्या मिला? ये भक्त नहीं है। पर कह क्या रहा खुद को कि मैं तुम्हारा भक्त हूं, पर देखो ये भक्त कहीं से कहीं तक नहीं। अच्छा, जो भक्त नहीं है वो क्या मानता, उसकी सोच क्या होती है कि देखो, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ है, तुमने ऐसा किया है, तुम्हारे कारण ये चोट लगी है मुझे, तुम्हारे कारण ये हुआ है। जो भक्त नहीं है वो किसी को कारण बना देता है, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण है, तुम ना होते तो ऐसा ना होता। जो भक्त नहीं है, मैया सो गई? जगाओ मैया को। मैया, आप भी अमेरिका से आई हो? नहीं? सो जाओ, सो जाओ, जू 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 जू। यशोदा का नंद लाला ब्रज का उजाला है। सुनो, जो भक्त नहीं है वो ऐसे सोचता है तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण, तुम्हारे कारण। वो हमेशा किसी को दोषी बनाएगा। ये कौन है? जो भक्त नहीं है। और जो भक्त होगा, भक्त कभी दुखी हो ही नहीं सकता। सुदामा के पास खाने को रोटी नहीं, पहनने को कपड़े नहीं, रहने को घर नहीं, पर दुखी नहीं थे। क्यों? क्योंकि उन्हें विश्वास था कि प्रभु की यही इच्छा है तो मैं खुश हूं इस हाल में। मर्जी तो उनकी है ना। ये भक्त है जो ये मानता है कि ये जो कुछ है ये एक मर्जी किसकी है? ईश्वर की मर्जी से ही ना सब कुछ हो रहा है। तो भक्त ये मानेगा कि ये हाल जो है, ये हाल प्रभु आपका दिया हुआ, और आपकी यही यदि इच्छा है तो मैं इस हाल में खुश हूं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। भक्त जो दुखी है वो भक्त नहीं है, और जो दुखी नहीं है वो भक्त है। भक्त कहीं दुखी नहीं है, क्योंकि भक्त जानता है कि जो हो रहा है वो मर्जी ईश्वर की है। अच्छा, ये बताओ, ये सच है कि गलत है? जो हो रहा है वो किसकी मर्जी से? कई बार हमें लगता है, अब देखो उदाहरण से समझो, मैं दूसरा उदाहरण देता हूं कि जब द्रौपदी के 5 पतियों को मारने की पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली, तो अर्जुन को भगवान ने कहा
कि कल तुम्हें पितामह मार डालेंगे, प्रतिज्ञा कर ली है कि कल के युद्ध में पांडवों की या पांडव नहीं रहेंगे या मैं नहीं रहूंगा। ये किसकी प्रतिज्ञा है? भीष्म प्रतिज्ञा। अर्जुन तनिक भी लड़खड़ाए नहीं। अब कोई सुन लेता कि हमें मरना है कल, तो थोड़ी बहुत तो बेचैनी होती, थोड़ा तो चेहरे पे तनाव दिखता, पर अर्जुन को रत्ती भर नहीं। भगवान बोले क्या बात है अर्जुन, कल की कोई तैयारी नहीं कर रहे हो? रात की बात वही है वाली, क्या चिंता नहीं है कल की? अर्जुन बोले प्रभु मुझे कल की कोई फिक्र नहीं है। क्यों दुखी नहीं हो? कल मर जाओगे, मर सकते हो, पितामह की प्रतिज्ञा अधूरी नहीं होती, वो बड़े बलवान है। अर्जुन बोले प्रभु जिसके रक्षक आप हो श्री कृष्ण, उसे कौन सी ताकत मार सकती है ये बताइए ना। याद रखिएगा अर्जुन को मौत सामने खड़ी थी पर वो दुखी नहीं थी, क्योंकि उन्हें भरोसा, हाँ मेरी मां, भक्त के पास दुख नहीं होता, भक्त के पास केवल भरोसा होता है। और जिसके पास दुख है उसके पास भरोसे की कमी है। इसलिए कहता हूं भगवान पर क्या रखिए? भरोसा पूरा है भरोसा, मेरी हार नहीं होगी। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी। क्यों? सांवरा जब तू मेरे साथ है, सांवरा सर पे तेरा हाथ है। क्या है ये? इसलिए दुखी कौन? जो भक्त नहीं है। और सुखी कौन? और भक्त सुखी इसलिए है क्योंकि वो समझ गया, ये समझ गया कि सब कुछ ईश्वर का खेल है, ये समझ जाना ही भक्ति है। सब खेल किसका है? इतना समझ जाओ तो फिर कुछ समझने की जरूरत नहीं। यही भक्त का लक्षण है, वो जान गया। अच्छा सुनो, मैया जा रही हो? ओ पीली मैया, हरी मैया, जा रही हो? कथा नहीं सुनना? कथा सुनने आई थी मेरी माँ, छोड़ के जा रही हो कथा? अच्छा जाओ, टाटा। कथा ना छोड़ो मेरी माँ, जाओ। ट्रेन व्रेन है तो चली जाओ, लेट हो रही हो तो जाओ, चाट पकौड़ी खाना हो तो बताओ। सुनो, जो व्यक्ति ये जान गया कि खेल अच्छा ये बताओ, आपने कभी गांव में जादू देखा है? जादू दिखाने वाले नहीं आते थे गांव? जादू वाले ने पता नहीं क्या करते, रस्सी का सांप बना देते, ऐसे करते, कपड़ा डालते और उससे ना पक्षी निकाल दे, फुर्र से वो पक्षी उड़ जाता, सफेद कलर का कबूतर उड़ जाता। अरे हम लोग देखने जाते बड़े दंग, अरे कितना बड़ा जादूगर, बता, सब कुछ कर लेता, इतना बड़ा जादूगर है। हम लोग दंग रह जाते हैं उसके जादू से। लेकिन जो जादू दिखाने वाले के संग एक आदमी रहता है, उसका चेला, उसका साथी, क्या वो उस जादू से प्रभावित होता है? जोर से क्यों नहीं होता? क्योंकि वो उसके बारे में जानता है कि ये कैसे करता है, ये हाथ की सफाई कैसे। हम लोग नहीं जानते तो उसके जादू से बड़े प्रभावित होते हैं। वो जो जान लेता है वो प्रभावित नहीं होता। ईश्वर की माया से वही प्रभावित होता है जो ईश्वर के खेल को नहीं जानता। हम कहते हैं ईश्वर के खेल को जान लो, आप भी प्रभावित नहीं होगे। और ईश्वर का खेल यही है कि जो हो रहा है सब उसका खेल है, वो खेल रहा है। परमात्मा ऐसे खेल रहे हैं। अब क्यों खेल रहे हैं वो ईश्वर जाने, लेकिन ये सब कुछ क्या है? ये खेल ईश्वर का है। क्यों मैया? आपको स्त्री बना दिया, आपको पुरुष बना दिया, किसी को कुत्ता बना दिया, किसी को बिल्ली बना दिया। बताओ किसने कुत्ते को कुत्ता बनाया? बताओ सुअर को सुअर किसने बनाया? सुअर को पता, सुअर के सामने विकल्प होता कि तुझे सुअर बनना है, कि शेर बनना है, कि हाथी बनना, कि मनुष्य बनना है। बताओ वो कहां क्लिक करता? जोर से। और आपको पता चल जाता कि आपको सुअरी बनना है, कुत्ता बनना, बिल्ली बनना, गधी बनना है, गधा बनना है और मनुष्य भी बनना है। आप कहां क्लिक करते? हाँ, सबको पता चल जाता और विकल्प होता, ऑप्शन होता, तो कोई भी कुत्ता बनना ना चाहता, कोई भी सुअर बनना। हाँ, इसका मतलब है कोई है जो कुत्ते को कुत्ता बना रहा और बिल्ली को और इंसान को और आपको स्त्री बनाया है। आपका भी तो कई बार मन होता मैं भी आदमी होती, पुरुष होती तो अच्छा रहता, स्त्री से तंग आ गई हूं। बोलो हाँ, पर कोई है जिसने आपको आप बनाया है? कोई है ना मेरी माँ। इसलिए कहता हूं
आपको स्त्री बनाया, पुरुष बनाया किसी को, और पुरुष स्त्री बना के फिर वो दोनों स्त्री पुरुष लड़ रहे हैं। हाँ? सब कुछ ईश्वर का खेल। इसलिए कहता हूं प्रेम से रहो। जो कुछ है, जैसी पत्नी, जैसा पति, जैसा बेटा, जैसा परिवार, जो कुछ मिला है तुम्हारी मर्जी से कुछ नहीं मिला। अच्छा बेटा आपकी पसंद से मिला है? जब आपको बेटा होने वाला था ईश्वर ने चेक करवाया था किस क्वालिटी का, इस क्वालिटी का, ये सिस्टम डाल दूं बेटे में, ये वैरायटी डाल, कुछ विकल्प दिए थे? जैसा दिया स्वीकार करना पड़ा। बोलो हाँ। जैसी बेटी दी ईश्वर ने, लंगड़ी, बहरी, अंधी या ठीक ठाक, जैसा दिया वैसा आपको, हाँ, विकल्प नहीं है। बोलो हाँ। मतलब कोई है। ईश्वर चाहते हैं कि तुम्हारी पत्नी ऐसी हो, तुम्हारा पति ऐसा हो, तुम्हारा बेटा जैसा है। अच्छा प्रभु आपकी जय हो, जो आपने दिया वो मुझे स्वीकार है। अब क्यों टेंशन, अब क्यों परेशानी? प्रभु आपने दिया है, आप जानो। इसलिए कहता हूं सौंप दो तेरा तुझको। आप लोग गलती ये करते हैं कि ईश्वर देते हैं तो आप रख लेते हैं, पर ईश्वर की चीज ईश्वर को सौंपते नहीं। आप क्या दावा ठोक देते हैं, मेरा। जैसे ही बेटा बाहर आया, मेरा। बेटी आई, मेरी। अरे तेरी कब से हो गई? बेटी को बेटी जिसने बनाया है वो बेटी उसकी है, बेटे को बेटा जिसने बनाया है वो बेटा। बोलो हाँ। फिर तुमने कब से कहा, तुमने शुरू कर, मेरा बेटा। तेरा कब से हो गया भाई? तेरा कब से? भगवान। अच्छा ये बताओ बेटा आपका है कि भगवान का है? आंसर मैया। तो आप झूठी कहती हो मेरा। आप समस्या ये है कि आपने ईश्वर की प्रॉपर्टी को अपना मान लिया। जब आप किसी के घर को अपना, आप जैसे होटल में रुक के हो, उस होटल को कहो ये मेरी है, ऐसे ही है। ईश्वर के बेटे को आपने अपना मान लिया, ईश्वर की बेटी को अपना मान लिया, और भगवान के शरीर को अपना मान लिया, मेरा शरीर। पागल, कुछ भी तेरा नहीं है, ये सब खेल है परमात्मा का। ईश्वर का इतना सा खेल नहीं समझ पाए आप पूरी जिंदगी में। आप 100 साल जिए, आप 80 साल जिए, और ईश्वर का इतना सा खेल ना समझ पाए। क्यों मेरी माँ? तुम्हारी मूर्खता, तुम्हारे पागलपन का कारण यही है कि तुम ईश्वर का खेल ना जान पाए। ये ईश्वर का खेल है मेरी माँ। अच्छा एक बात बताओ, जब कोई पिक्चर देखते हो आप, मूवी, तो उस मूवी में सब एक से नहीं होते ना। कोई क्रूर व्यक्ति होता है, दुष्टता कर रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कोई उसमें अंधा भी दिखता है, कोई लंगड़ा भी दिखता है। जबकि उस पिक्चर में जितने लोग जैसे दिख रहे हैं वो रियल में वैसे नहीं है। जो अंधा दिख रहा है वो अंधा नहीं है, और मूवी में जो लंगड़ा दिख रहा है वो केवल अभिनय कर रहा है लंगड़ेपन का। वो लंगड़ेपन का, अंधेपन का रोल कर रहा है, अभिनय। जितनी देर की वो मूवी में अभिनय करना पड़ेगा उतनी देर के लिए उसे लंगड़ा बनना पड़ेगा, गूंगा बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा। बोलो हाँ। अब महाभारत आपने देखी होगी, तो महाभारत में धृतराष्ट्र का अभिनय किया, अंधे बने। तो जो व्यक्ति धृतराष्ट्र का अभिनय किया वो अंधे का अभिनय तो किया, लेकिन वो अंधा था नहीं। वो अंधा, बोलो, था नहीं। भीष्म पितामह का अभिनय जिसने किया उसके शरीर में बाण घुस गए, ऐसा दिखाया गया, लेकिन वो अभिनय, उसके शरीर में बाण घुसे नहीं, पर दिख ऐसे ही रहा है। बोलो हाँ। तो जो दिख रहा है वो दिख तो बिल्कुल रियल रहा है, पर वो रियल है नहीं। ऐसे ये संसार जैसा दिख रहा है ऐसा है बिल्कुल नहीं। ये सब खेल है परमात्मा का, वही खेल जो मूवियों में आप खेल देखते हैं। मूवी भी एक खेल है, अभिनय। आप भी कभी लड़कपन का अभिनय करते हो, जवानी का, बुढ़ापे का, पूरा जिंदगी आप अभिनय ही तो करते हो। और अभिनय करते करते एक दिन आप चले जाए। इसलिए ज्यादा सीरियस होने का नहीं, ज्यादा टेंशन लेने का नहीं, बिंदास ईश्वर के खेल को समझने का। और हर परिस्थिति में देखना किसकी ओर है? भगवान की ओर। प्रभु ये सब आपका है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा और तेरा तुझको अर्पण। आप अपना मानोगे तो फिर कष्ट पाओगे। अज्ञानता के कारण कष्ट है, इसलिए भक्त कभी दुखी नहीं होता। आप कहते हो महाराज जी भक्त बड़ा दुखी है, भक्त बड़ा परेशान। नहीं, वो भक्त है ही नहीं जो दुखी है। जादूगर के साथ जो है वो जादूगर के जादू से प्रभावित नहीं हो, और प्रभावित हो गया तो वो साथी किस काम का है ना? वो साथी कैसा कि जो प्रभावित हो गया। ऐसे ईश्वर की माया से भक्त प्रभावित। अच्छा एक बात, माया, बोलो माया, बोलो माया, बोलो माया। अच्छा माया स्त्री है कि पुरुष? माया स्त्री है कि पुरुष? जोर से, जोर से भाई मैया बताओ। स्त्री है माया? माया स्त्रीलिंग है, माया, माया स्त्री है। अच्छा कौन माया? ये नहीं, ये माया की बात नहीं है, ईश्वर की माया है। ये भी ईश्वर की ही माया है, परंतु जिस माया की मैं बात कर रहा हूं वो माया अलग है। अभी माया क्या है वो भी समझा दूंगा आपको जरा सी देर में।
माया, माया स्त्री होती है, माया स्त्री है। अच्छा, ज्ञान पुरुषक स्त्री है, ज्ञान, ज्ञान पुरुषक स्त्री है, जोर से, ज्ञान पुरुष है। और माया, अच्छा भक्ति पुरुषक स्त्री है, भक्ति, हाँ भक्ति स्त्री है और माया भी स्त्री है। अच्छा, ज्ञान पुरुष है, तो जो ज्ञान होता है, जो पुरुष होता है, वो स्त्री की ओर आकर्षित होता है। स्त्री की ओर कौन आकर्षित होता है? पुरुष। स्त्री की तरफ कभी स्त्री आकर्षित नहीं होती, इसलिए ज्ञानी माया की तरफ आसक्त होता है, इसलिए ज्ञानी व्यक्ति माया में जल्दी फंस जाता है। लेकिन भक्त माया में कभी नहीं फंसता, क्योंकि भक्ति भी स्त्री है और माया भी स्त्री है, तो नारी नारी को अपनी ओर खींचती नहीं है। इसलिए भक्त पर माया का प्रभाव, इसलिए भक्त पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। भक्त पर किसका प्रभाव नहीं? भैया आप बैठ जाओ, एसी चल रही है, पंखा की जरूरत नहीं है आपकी, बैठ जाओ, अभी केवल कथा सुनो। ओ भैया पंखा वाले, आप बैठ जाओ और सुनो केवल कथा, सिर्फ कथा सुनो, चित्त लगा के सुनो। माया, माया किस पर प्रभाव नहीं डालती? भक्त पर, क्योंकि भक्ति स्त्री है। और ज्ञानी, यदि आप घमंड, घमंड भी पुरुष है, अहंकार कौन है? पुरुष। ज्ञान कौन है? पुरुष। तो जहां घमंड आया, जहां ज्ञान का घमंड आया, रावण जैसा घमंडी, तो फिर रावण को माया ने प्रभावित कर लिया और प्रभावित किया तो नाश हो गया। लेकिन लंका में रहने वाले विभीषण के पास भक्ति थी, तो भक्ति के कारण विभीषण को माया ने अपनी ओर जकड़ा नहीं। अच्छा, माया किसे कहते हैं? एक लाइन में समझ लो, माया किसे कहते हैं? भैया बताएंगे हमारे चश्मा वाले दादाजी, माया किसे कहते हैं आप बताओ। मैया, भैया बताएंगे गुलाबी कुर्ते वाले दादाजी, माया किसे कहते हैं? बताओ, माया किसे कहते हैं? माया मीन्स ईश्वर की माया। मैया बताओ किसे कहते हैं? हैं? प्रेम जाने। सुनो, माया किसे कहते हैं? माया उसे कहते हैं जो है नहीं। बोलो मेरे साथ, बोलो, जो है, जो है नहीं, बोलो, जो है, जो है नहीं पर दिखाई दे, जो है नहीं पर दिखे, वो माया है। अब बताओ वो क्या है जो है नहीं पर दिखती है या दिखता है? क्या? रॉकेट है? हाँ? बताओ वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? अरे वही तो पूछ रहे हैं, माया का स्वरूप क्या है नहीं दिखती है, क्या है? वो कौन सी चीज है जो है नहीं पर दिखती है? क्या? सुनो, क्या? प्रेम, प्रेम, प्रेम। हर जगह एक ही लॉजिक। सुनो, जैसे सड़क में आप गाड़ी चलाते हो, तो सड़कों में जब धूप पड़ती है तो दूर से ऐसा लगता है पानी भरा है, बोलो हाँ, पर जब पास में जाके देखते हो पानी है नहीं। ऐसा किस किस को भ्रम होता है? जिसको हुआ है, होता है, जो मैं कह रहा हूं वो समझ में आ रही है बात तो हाथ उठाओ। सड़क में कई बार दूर से ऐसा लगता है पानी भरा, और ये काली सड़क में ज्यादा भ्रांति होती है। और रेगिस्तान में जहां रेत है, वहां भी दूर से ऐसा दिखेगा कि वहां जब धूप पड़ती है ना तो रेत चमकती है, तो वो पानी के जैसे चमकती है। सड़क में भी ऐसा लगता है दूर से पानी है, पानी है नहीं, है नहीं पर दिख रहा है नहीं पर जो है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो पर दिखाई पड़ रहा है, उसी का नाम माया है। पानी सड़क में है नहीं पर दिखाई पड़ रहा है, ये पहला उदाहरण है। माया यही है नहीं पर दिखाई है, दिखाई पड़ रही। अब दूसरा उदाहरण आप लोग दो कि वो क्या है जो है नहीं पर दिखाई पड़े, बताओ क्या? एक हमने दिया उदाहरण, एक आप सब दीजिए, आप दो। वो क्या है जो है नहीं पर दिखता है या दिखती है ना? कठिन है ना? छाया परछाई नहीं, परछाई तो है। सोचा ना यूं ही तुम गवाओगे, मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे? मन लगा है भोगों में, पार कैसे जाओगे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाओगे।
मानव ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना। हीरा ये जन्म कीमती, क्यों मिला ये सोचा ना। विषयों की अग्नि में, विषयों की अग्नि में जल तुम तो जाओगे। विषयों की आग तुम्हें जला देगी और मिला क्या? 0 सन्नाटा। मन लगा है भोगों में, पार कैसे जा। अब मन तो भोगों में लगा है तो पार कैसे जाओगे? पार का साधन क्या करोगे? कल्याण क्या करोगे? क्योंकि मन तो यहां लगा है। कामी क्रोधी लालची इनसो भक्ति न होय। 3 लोगों से भक्ति नहीं हो सकती। भैया सुनो, 3 लोग भक्ति नहीं कर सकते। मैया, ओ मैया, हरी मैया सुन रही हो न मां, या फिर सो गई हो मां। सुनो, कितने लोग भक्ति नहीं कर सकते? 3 हैं। विभीषण जी कामी है? नहीं। क्रोधी है? नहीं। लालची है? नहीं। इसलिए वो मीराबाई, मीराबाई चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। चांदी की दीवार को छोड़ा, चांदी की दीवार को तोड़ा, मीरा ने घर छोड़ दिया। एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता जोड़ लिया। मीरा कामी है? नहीं। क्रोधी है? जहर दिया ससुर ने, क्रोध नहीं आया। मारा सास ने, क्रोध नहीं आया। क्रोध नहीं, काम नहीं, और लोभ तो है ही नहीं। वो सोने का तो चांदी का उसके घर में खजाना था। भाई राजा की बेटी थी और राजा की बहू बनी। दोनों पक्ष में धन था मीराबाई के। लेकिन वो सोने चांदी से नाता ना जोड़कर वो गिरधर से नाता जोड़ रही है। इसलिए मैया आपसे मेरी प्रार्थना है, संसार से नाता बहुत जोड़ लिया, अब एक संबंध पक्का वाला अपना भगवान से बना के रखो और जीवन में रहो। काम क्रोध बुरा नहीं होता। अच्छा बताओ, काम क्रोध बुरा है? काम बुरा है कि अच्छा है? क्रोध अच्छा है कि बुरी चीज है? क्रोध बुरी चीज है कि अच्छी चीज है? जोर से नहीं। आप लोग आधा देखो, यही अधूरा ज्ञान है। अभी हमने कहा काम क्रोध को मीराबाई ने छोड़ा, भगवान मिल गए, तो आप क्या समझ गए कि काम क्रोध बुरी चीज है? नहीं, ये पूरा अभी नहीं है, पूरा अब सुनो, अधूरा है ये, अब पूरा ये सुनो। काम बुरा नहीं होता, वो काम अच्छा नहीं होता। काम बुरा भी है और काम अच्छा भी है। कैसे? हमने कहा ना काम बुरा है, पर कौन सा काम बुरा है? काम बुरा भी है और काम अच्छा भी, बताओ कैसे? जैसे पति पत्नी दोनों रहें, अरे काम से ही ना संतान पैदा होती है, तो संतान उत्पत्ति करने के लिए काम तो चाहिए। तो जो संतानोत्पत्ति के लिए, श्रेष्ठ संतान के लिए काम का प्रयोग किया जाए, वो काम तो भक्ति है। लेकिन जो काम पराई स्त्री, रावण ने अपनी पत्नी छोड़ी और पराई के ऊपर काम दृष्टि डाली, तब नाश हुआ। तो काम बुरा तब हो जाता है जब अपनी पत्नी और अपने पति को छोड़ के पराई स्त्री, पराई पुरुष पर दृष्टि काम वाली होती है। काम मतलब वासना की दृष्टि से जब आप किसी अन्य स्त्री पुरुष को देखें, तब वो काम बुरा है। पर स्त्री पर पुरुष का काम बुरा है, अपनी स्त्री अपने पुरुष के साथ काम बुरा नहीं है। तो काम अच्छा भी है और काम, ये समझना जरूरी है। फिर क्रोध, आप लोगों ने बोल दिया क्रोध बुरा है। नहीं, क्रोध बहुत अच्छी चीज है, पर कहां द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी, तब पितामह को क्रोध करना था कि नहीं? ए दुशासन, खबरदार जो तूने द्रौपदी को स्पर्श किया। क्रोध करते और एक थप्पड़ मारते उसके गाल में, तो ये महाभारत ना होता। लेकिन वहां पितामह को गुस्सा नहीं आया। क्रोध करिए, बहुत जरूरी, वहां जहां जरूरत है, और जहां जरूरत नहीं है वहां तो क्रोध करना पाप है, गलत है। पर कहां बेवजह, जहां जरूरत है वहां करोगे तो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। सही है गलत है? जटायु के सामने जब सीता का हरण हुआ, जटायु ने क्रोध करके रावण को रोका, रे दुष्ट ठाण के नोई, खड़ा हो जा। क्रोध किया तो जटायु को राम मिल गए क्रोध के कारण। तो काम, क्रोध और लोभ, बता लोभ अच्छी चीज है बुरी चीज है? लोभ बहुत अच्छी चीज है। कौन सा लोभ हो? बोले कथा सुनने का लोभ होना चाहिए। हमने पिछले महीने भी कथा सुनी, इस महीने भी सुनने का मन है।
नाम जपने का लोभ, हमने 11 माला जप लिए, 2 माला और जप लें बहुत अच्छा हो जाएगा। हमने कल भी सच बोला था, आज भी सच बोलेंगे, लोभ है हमें सच बोलने का। कल भी हमने 4 लोगों को भोजन कराया, आज भी हम 5 लोगों को भोजन कराएंगे। सेवा का लोभ, जप का लोभ, अच्छे काम करने का लोभ। लोभ बहुत अच्छी चीज है, लोभ करो, लेकिन आजकल लोग लोभ गलत वाला करते हैं। पराई औरत का लोभ करेंगे, पराय पुरुष का लोभ करेंगे, पराय धन का लोभ, उसका वाला भी मुझे मिल जाए, उसका खेत भी मेरे नाम हो जाए, उसकी भी प्रॉपर्टी। लोभ ना करना वरना नाश हो जाएगा। कहते हैं ना, लोभ ना करना वरना नाश हो जाएगा। लोभ भी 2 तरह का होता है, अच्छा और बुरा लोभ, बुरा काम, बुरा क्रोध, और ये तीनों चीजें अच्छी भी। सही है? आपके पास चश्मा कौन सा है? बुरे चश्मे से देखोगे तो हर चीज बुरी है, और अच्छे चश्मे से देखोगे तो हर चीज ईश्वर की बनाई अच्छी है। और देखने की दृष्टि सही है तो सब सही है। बोलो हाँ कि ना। मैया समझ में आया मेरी माँ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें अपने आप को ठीक ठीक रखना चाहिए। ईश्वर का खेल है, ये जान लो। और माया समझ गए ना? देखो आज कितनी चीजें हमने आपको समझा दी जो बहुत कठिन थी। माया क्या है समझाइए, क्या है माया? रिवीजन करो। जो कुछ भी दिख रहा है, जो मेरा नहीं है पर मेरा सा लग रहा है, सब कुछ माया। शरीर भी माया, परिवार भी माया, रुपया भी माया, सब माया ही है। पैसे कमाने बुरा, लोग कहते हैं माया 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 बुरी। अब देखो यहां माया के भी 2 अर्थ हैं। माया बुरी भी नहीं है और माया अच्छी भी नहीं है। माया यदि पैसा आपने कमाया और सही जगह खर्च किया तो वो माया, वो पैसा, वो कमाई सब सार्थक है। वो गलत जगह कर गए तो वो गलत हो गई। इसलिए जो कुछ है सब माया, और ईश्वर का खेल जो हो रहा है किसकी मर्जी है? अच्छा ये बताओ, आप वृंदावन आए अपनी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? फिर मैया भागवत सुनने आए किसकी मर्जी से? जोर से। आप कितने भी अपनी मर्जी कर लो, आपकी मर्जी से कुछ ना होगा। आप में से बहुतों की मर्जी भी नहीं थी कि आऊं, लेकिन आपको बिहारी जी ने बुलाया तो बिना मर्जी के भी आना पड़ा। चलो आओ। आपकी मर्जी से कुछ नहीं होता। मर्जी ना हो तो भी आना पड़ेगा, और मर्जी है तो भी नहीं आ पाओगे जब तक बिहारी जी। तो ये बताओ कि फिर किसकी मर्जी से ये भागवत चल रही है? तो फिर ये खेल किसकी मर्जी से है? मैं कुछ बोल रहा हूं किसकी मर्जी से? फिर सब कुछ ईश्वर की मर्जी। अब आप लोग क्या कह रहे हैं? कैकई, मंथरा, रावण, ठीक है आप लोग अपनी समझ से सही कह रहे हैं, पर ये कोई भी कारण सही नहीं है। आओ अब मैं सही व्यक्ति को लाके खड़ा करता हूं आपके सामने, जो राम के वनवास का कारण है। और ना कारण कैकई है ना मंथरा है, खेल कुछ और है। मैं वही तो खेल समझाना चाह रहा हूं। ये सारे खेल तुम्हारे हैं, जग कहता खेल नसीबों का। सुनो जरा मैया, ओ वीडियो वाली मैया, कथा बस ना सुनो, बस हम वीडियो बनाएंगे महाराज जी। वीडियो आ गए? हाँ आ गए आ गए। सुन लो मेरी माँ, वीडियो काम ना आएगी, कथा का ज्ञान काम आएगा। सुनो, राम वनवास गए, दशरथ जी ने कहा वनवास जाओ। दशरथ जी को किसने कहा? कैकई। कैकई को किसने कहा? मंथरा। पर मंथरा के आगे भी कुछ खेल था, जो खेल आप तो समझे ही नहीं। आओ वो खेल समझाता हूं। देखो, जब राम राजा बनने लग गए, कल राम राजा बनेंगे घोषणा हुई, बाजे बजने लगे, तो देवराज इंद्र के कान खड़े हो गए। इंद्र बोले, ब्रह्मा जी क्या चल रहा है अयोध्या में? बोले राम राजा बनेंगे, राम राजा बनेंगे। इंद्र बोले नहीं नहीं नहीं, यदि राम राजा बन गए तो हमारा तो काम खराब हो जाएगा। क्या काम खराब? बोले राम प्रभु गए रावण को मारने और राजा बन के बैठेंगे, रावण कम मरेगा। इसलिए आप कुछ ऐसा करो कि राम राजा ना बने। ये कौन बोल रहा है? इंद्र बोल रहा है। कौन बोल रहा है मेरी माँ? इंद्र बोल रहा है राम राजा ना बने। अच्छा ब्रह्मा जी बोले फिर मैं क्या करूं? बोले सरस्वती जी से कहो कुछ करें, बुद्धि घुमाएं। सरस्वती जी को आज्ञा ब्रह्मा जी ने जी, देवी जाओ देवताओं का काम सिद्ध करो, क्योंकि राम गए ही देवताओं का काम सिद्ध करने हैं। तो जाओ किसी की बुद्धि घुमाओ। तो पूरी अयोध्या में माता सरस्वती को कोई ना मिला जो राम का विरोधी हो या बुद्धि घुमाने से काम बन जाए। एक मिली, मंथरा। तो सरस्वती जी ने बुद्धि घुमाई मंथरा की, देवराज इंद्र ने बुद्धि घुमाई ब्रह्मा जी की, ब्रह्मा जी ने बुद्धि घुमाई सरस्वती जी की, सरस्वती जी ने मंथरा की, मंथरा ने बुद्धि घुमाई कैकई की, कैकई ने बुद्धि घुमाई दशरथ जी की, दशरथ जी ने राम को वनवास भेजा। वनवास किसका हुआ? राम का। अच्छा एक प्रश्न और रह गया यहां पर, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई थी? नहीं नहीं बताओगी ना मैया? क्यों मैया बताओ, इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? आप नहीं? आप
आपने नहीं घुमाई थी? नहीं। अब मैया बोली मैंने नहीं घुमाई, बस मैंने नहीं घुमाई इंद्र की बुद्धियां, मेरा नाम मत लीजिएगा। सही है। इंद्र की बुद्धि किसने घुमाई? इंद्र देवता है और देवता भगवान के अधीन होते हैं, तो इंद्र की बुद्धि भगवान राम ने ही घुमाई। राम कौन है? ईश्वर, भगवान। भगवान स्वयं चाहते हैं कि मेरा वनवास हो, क्योंकि खेल है ना, पूरा सिस्टम है। तो अब कैसे हो? तो भगवान राम ने बुद्धि घुमाई इंद्र की, क्योंकि इंद्र को लालच है ना, लालची की बुद्धि घुमाई जा सकती है। इंद्र को लालच, रावण। अच्छा, इंद्र क्यों चाहता है राम का वनवास? क्योंकि रावण इंद्र को परेशान करता है। रावण से सबसे ज्यादा कोई परेशान कौन है? इंद्र की पूरी मंत्रिमंडल रावण के यहां चौकीदारी कर रही है। शनि तो सिंहासन के नीचे पड़े हैं। कर जोरे सुर दिशिव विनीता, भ्रकुटि विलोकत सकल सभीता। देवराजेंद्र की तरफ रावण देखता ना, तो देवराजेंद्र थर 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 कांप जाते थे। रावण इतना पावरफुल कि रावण का बेटा मेघनाथ एक बार इंद्र को बांध के ले आए, यहाँ चलो, यहाँ चला इंद्रजित अतुलित जोधा। वो पता रहता है कि ये चोर है, यहाँ चोरी होती है, चाहे तो पकड़ ले, पकड़ के दंड दे दे, पर नहीं। कई जगह तो ऐसा होता है, चोरी कराने का ठेका होता है कि भाई साहब इस मेला में 1 करोड़ का ठेका, चोरी करो। चोरों को ठेका मिलता है। चोर लोग कहते हैं 50-50 हो जाएगा, आधा जो चुराएंगे आधा आपका आधा हमारा। ये बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। फिर सरकार चाह ले तो क्या मजाल के चोरी हो जाए, ताले बिकने बंद हो जाए, सरकार चाह ले तो। पर सरकार चाहती नहीं है, क्योंकि चोरी कराएगी तो आधा सरकार के पास भी तो जाएगा। भ्रष्टाचार होगा तो सरकार के पास सड़क बनेगी, फिर खोदेगी। उज्जैन के भैया कथा सुनने आए, उन्होंने बताया कि उज्जैन में एक ठेकेदार ने ऐसी सड़क बनाई कि 25 साल तक खराब ही नहीं हुई। तो नेताओं को चिंता हुई कि यार ये तो खराब हो ही नहीं रही है। सिस्टम को चिंता हुई यार क्या करें, इसके नाम से तो पैसा निकल नहीं रहा है। तो जबरदस्ती जेसीबी से खोद दी, क्योंकि उसको बार बार बनाएंगे तो उसके नाम का क्या निकलेगा? सरकारी टेंडर पैसा। तो जो पैसा निकलेगा उसको फिर बांटा जाएगा, कद्दू कटेगा सामने बटेगा। बोलो हाँ, ये बात सही है कि गलत है? एक सड़क बनती है फिर खोद दी जाती है, ये सही है भारत में कि गलत है? हो रहा है ना। इसका मतलब भारत में भ्रष्टाचार है, और ये भ्रष्टाचार सब जान रहे हैं। मोदी जी को भी पता है, राष्ट्रपति जी को भी पता है, पर है पता सरकार चाह ले तो क्या मजाल की चोर एक्टिव हो जाए, क्या मजाल के कुछ हो जाए गड़बड़। कड़ा कानून नहीं है। ऐसे ही बिना भगवान की मर्जी के कुछ नहीं होता। इसलिए कहता हूं कि साहब, राम का वनवास राम की मर्जी से हुआ। इसके लिए एक उदाहरण हमारे संतों ने दिया कि देखो, एक व्यक्ति आम को देखा, रास्ते से जा रहा था, आम का बगीचा मिला, तो आम को देखा। तो देखा किसने? आम को देखा किसने? आंखों ने। आंख देख सकती है पर जा नहीं सकती, गए पांव, पांव गए पर पांव तोड़ नहीं सकते, तोड़ा हाथों ने। हाथ तोड़ सकते हैं, चख नहीं सकते, चखा जिह्वा ने। जिह्वा चख सकती है पर रख नहीं सकती, रखा पेट ने। तब तक बगीचे का मालिक आया और एक डंडा जमाया। चोरी से आम खाता है, वो डंडा मारा पीठ में। अब बता, बेचारी पीठ की तो कहीं गलती नहीं थी, पर निर्दोष पीठ पिट गई कि नहीं? देखा आंखों ने, गए पांव, तोड़ा हाथों ने, चखा जिह्वा ने, रखा पेट ने। पीठ की कहां गलती थी? पर पिटी कौन? पिटी कौन? पिटी पीठ। और गलती किसकी थी? पीठ की कोई गलती नहीं। जब डंडा पीठ में पड़ा तो बताओ आंसू कहां से आए? हाँ, और शुरुआत कहां से हुई थी? जो करेगा वही भरेगा। आंखों ने शुरू की, इसलिए रोई भी आंख। जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो राम के वनवास जाने का कारण केवल राम है, राम भगवान है। क्या ताकत मंथरा की, क्या ताकत कैकेयी की कि राम को वनवास भेज सके? ये लीला है, ये खेल है। ये खेल ना समझने वाला मूर्ख है, वो खेल समझने वाला संत है, भक्त है। समझ गया? प्रभु ये लीला है, तुम खेलो, हम तुम्हारे पीछे पीछे हैं। इसलिए लोग कई बार ना समझ पाने के कारण भगवान पर किंतु परंतु ये वो करते रहते, खेल जानते नहीं, माया समझते नहीं। चलो, अब हुआ क्या? राम का वनवास हो गया, तो जिम्मेदार कौन है? स्वयं राम। इसलिए आपके जीवन में कोई सुख आए, कोई दुख आए, किसी को जिम्मेदार ना बनाइए। तेरे कारण मुझे दुख मिला, तेरे नहीं, ये मेरे ही नसीबों का है। ये मेरे प्रभु चाह रहे हैं कि मैं हंसूं तो मैं हंस रहा हूं, मेरे प्रभु चाह रहा है मैं रोऊं, मैं रोऊंगा। मैं रो रहा हूं तो भी खुश हूं कि प्रभु रोता हुआ देखना चाहे तो मैं उनके लिए रो रहा हूं। गोपियां रोती हैं, कन्हैया चले गए। गोपियां क्यों रोती हैं? कि मेरे कन्हैया शायद मेरे इन आंसुओं से प्रसन्न हो, मैं रो रही हूं उनके लिए।
इसी बहाने उनकी याद आ रही है, स्मरण हो रहा, चिंतन हो रहा, प्रेम। इसलिए भक्त जो है कभी दुखी नहीं रहता। लोग सवाल करते हैं कि भक्त परेशान क्यों, भक्त दुखी क्यों? ये सवाल ही गलत है। जो भक्त होगा वो दुखी नहीं होगा, और जो दुखी है वो भक्त। सिंपल। मैया समझ में आई? हाँ। तो भगवान अब यम प्रव्रजंत मनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह का तर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोष्मि। सुखदेव जी प्रकट हुए, चल पड़े। 88,000 संतों के बीच में जब सूत जी आए, सब सूत जी का, शौनक आदि ऋषि ने खड़े होकर सूत जी का स्वागत किया। सूत जी से कहा शौनक आदि ऋषियों ने कि हमें कथा सुनाइए। कौन सी कथा? जिससे भक्ति ज्ञान विराग आपतो विवेको वर्धते महान। ऐसी कथा सुनाइए भक्ति ज्ञान वैराग्य बढ़ जाए। तब सूत जी ने कहा कि एक बार देवताओं के राजा इंद्र ने कथा सुनने का प्रोग्राम बनाया, और राजा परीक्षित जी को शुकताल में जब सुखदेव जी परीक्षित जी को भागवत सुना रहे थे, तो देवताओं के राजा आए, कहा सुखदेव जी कथा हमें सुना दो। सुखदेव जी ने कथा इंद्र को नहीं सुनाई। क्यों? इंद्र अधिकारी नहीं। जब इंद्र का कथा नहीं सुनाई तो इंद्र को ऐसा लगा मेरा अपमान हुआ। तब इंद्र गए ब्रह्मलोक, तराजू बांधी, एक पलड़े पर भागवत जी को रखा, दूसरे पलड़े पर भागवत जी के साथ साथ स्वर्ग के सुखों को रखकर तौला। भागवत जी का पलड़ा भारी था। देवराज इंद्र को भी भागवत नहीं सुनाई सुखदेव जी ने। भागवत सुनने के अधिकारी सब नहीं हैं। क्यों? भागवत के अधिकारी सब हैं। जैसे परमाणु बनाने के अधिकारी सब नहीं है। सारे देश को कहां इजाजत है? परमाणु बनाने की खबर मिल जाए तो देखो, अमेरिका पटक दे बम, तुम नहीं बनाओगे। ईरान को रोक रहा तुम परमाणु शक्ति मत बनो। यही तो युद्ध चल रहा है। परमाणु शक्ति ना बनने का और बनने का ही तो युद्ध है। फिर मतलब कुछ ज्ञान ऐसा है कि उस ज्ञान के अधिकारी सब लोग। परमाणु का ज्ञान, भाई ये ज्ञान तुम्हें नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम परमाणु बना लोगे और पता नहीं क्या नुकसान कर दो देश को, दुनिया को। इसलिए कुछ ज्ञान ऐसा है जिस ज्ञान के अधिकारी केवल भक्त लोग होते हैं। जो भगवान के परम भक्त हैं वो भागवत जी के अधिकारी हैं। आप जैसे भक्त देखो ना, 3-3 घंटा यहाँ पर हमारी कुछ मैयाएं भैयाएं तो घर पर टीवी के सामने 3-3 घंटे बैठकर कथा सुनते हैं। तो आप अधिकारी हैं कि प्रेम करते हैं प्रभु से और आप कथा सुनते हैं। देवराज देवताओं के राजा इंद्र को भी कथा नहीं सुनाई गई। तब इंद्र ने तौला, भागवत जी से भगवान प्रकट हुए। भागवत जी कौन है? प्रत्यक्ष भगवान का स्वरूप है। इसलिए भागवत सुनने से जब आप भगवान की कथा, भागवत की कथा सुनते हैं तो भगवान आपकी व्यथा सुन लेते हैं। भगवान आपकी क्या सुनते हैं? जोर से, व्यथा। इसलिए भागवत की कथा अभी पोथी पाठ होंगे, तो आप भी अपने पितरों के लिए आगामी जो पोथी पाठ इस पावन से पुरुषोत्तम माह में है, आप भी अपने माता पिता के लिए भागवत जी के पोथी पाठ करा सकते हैं। 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पुनः भागवत जी के पोथी पाठ आप करा सकते हैं। अब क्या हुआ? इंद्र का अभिमान चूर हुआ, भागवत जी से भगवान प्रकट हो गए, इंद्र चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी। एक बार ये भागवत जी देवर्षि नारद जी ने भी सुनी, और भक्ति ज्ञान वैराग्य परेशान हैं, उन्होंने भी भागवत सुनी। किन्होंने सुनी? भक्ति महारानी ने। ज्ञान, उनके पुत्र का नाम है ज्ञान और वैराग्य। सोचिए, भक्ति भी भागवत सुनती हैं। और फिर उनका दुख दूर हुआ। भागवत नारद जी ने सनकादियों से सुनवाई। भागवत सुनी सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत कब सुननी चाहिए? सदा। कितनी बार भागवत सुने? बार बार। राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। जपते रहो, भागवत सुनते रहो। बार बार भागवत सुनने से क्या होगा? चित्त की शुद्धि होगी। एक सज्जन बोले कि गुरुजी हमें तो कुछ समझ आता नहीं, हम भागवत कैसे सुने? तब गुरुजी ने कहा ऐसा करो, ये टोकनी लो, गंगा जल भर के लाओ जाओ। टोकनी में बांस की नहीं बनती वो टोकनी, और उसमें गंगा जल। अच्छा वो कोयला वाली थी, उसमें से उठा के उस कोयला और भट्टे पे डालते तो वो कोयले से क्या हो गई थी? काली। गुरुजी ने कहा चेले को जाओ जरा टोकनी में पानी भर लाओ गंगा जल। वो गया गंगा जी में डाला, काय को पानी भरे? टोकनी में कोई पानी भरेगा?
10-20 बार डाला, 50 बार पानी ना भरा। गुरुजी के पास आया, गुरुजी खाली पानी नहीं भरा। गुरुजी बोले पानी भले नहीं भरा, पर देखो टोकनी बदल गई कि नहीं? टोकनी बदल गई, काली थी, सारा पानी में डूब डूब के कालापन छूट गया। ऐसे भगवान की कथा समझ में ना आए, पर जो आपके जीवन में पाप का कालापन है वो सत्संग के जल से छूट ही जाएगा। सत्संग ना समझ में आए तो भी सुनो, कथाएं ना समझ में आए तो भी सुनो, डूबे रहो। कुछ ना कुछ तो जीवन में बदलाव बिना कथा बदलती है। अब भक्ति महारानी बोली, महाराज मेरा तो दुख दूर हो गया, भागवत सुनकर मैं कहां बैठूं? बोली जाओ भक्तों के हृदय में जाकर बैठ जाओ। नारद जी ने सनकादियों से कहा हरिद्वार में कि गुरुदेव, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुने, पुण्यात्मा सुने, तर जाए, बात सही है। क्या जीवन भर का पापी भागवत से तरेगा? बोले हाँ, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे रता विमार्गिकाः क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी हो भागवत से तर जाएगा। कोई पापी तरा तो एक कथा सुना दी। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी का नाम आत्मदेव था। उनकी पत्नी का नाम धुंधली था। क्या नाम था? धुंधली नाम। अच्छा, आत्मदेव जी के यहां सब कुछ था, पुत्र नहीं था। बड़ी पूजा पाठ जप तप किया कि एक बेटा हो जाए, एक पुत्र हो जाए, पर नहीं हुआ। नहीं हुआ। जो नहीं होना होता वो नहीं होता, जो होना, इसलिए कहता हूं सब खेल ईश्वर का। नहीं हुआ ये भी खेल उसी का है, और हुआ ये भी। इसलिए परमात्मा दे दें तो खुश रहो, और ना दे दें तो भी खुश, क्योंकि ये सब दोनों खेल तू नहीं देना चाहता मत दे, देना चाहता दे दे। प्रभु हम तो आपके हैं, हम ही आपके हैं प्रभु। अब जो आप देना चाहो ठीक है, नहीं दे मर्जी आपकी। भाई संसार आपका है, आप देना चाहो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। अब लो, आत्मदेव जी के कोई पुत्र नहीं हुआ। आत्मदेव जी बड़े परेशान, पड़ोसी ताने मारने लग गए, तेरा बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, बेटा नहीं। कई लोग ताने मारते हैं, बेटा नहीं है, बेटा। हम कहते हैं मजाक अजाक में भी ताने वाने मत मारा करो। किसी के बेटा नहीं है तो नहीं है भाई, है तो है। कोई महान व्यक्ति क्या बेटे से महान होता है? लोग कहते हैं एक बेटा हो जाए, काय के लिए? पूछो तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? तो बोला महाराज जी हमारा वंश आगे बढ़ेगा। दूसरा तर्क यह है कि हम मर जाएंगे तो हमें आग कौन देगा? तो आग लगाने के लिए, लगवाने के लिए बेटा चाहिए। अरे आग वाग आजकल तो देखो बहुत है लगाने वाले। आप मरो तो आग लगाने वालों की कमी है, ढेर मिल जाएंगे। इसलिए आग वाग की चिंता ना करो। बेटा है, अच्छा है, नहीं है कोई बात नहीं। देखो ना, मीराबाई के बेटा था कि नहीं? आप रोती हो बेटा हो जाए, मीराबाई रोती हैं प्रभु कब मिलोगे? आप रोती हो बेटा कब मिलेगा? दोनों के रोने में अंतर है। आप जगत के लिए रो रही हो, मीराबाई जगन्नाथ के लिए रो रही है। इसलिए कहता हूं रोना ही है तो बेटे के लिए क्यों? बेटा तो बहुत छोटी सी चीज है, भगवान के लिए रो। लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो हमारा कल्याण कैसे होगा? अरे बेटे से कल्याण नहीं होता। बेटे से कल्याण होना होता तो जिसके 4-6 बेटे हैं उसका हो जाएगा कल्याण बेटे से। कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसलिए बेटा हो जाए अच्छी बात है, पर ज्यादा टेंशन लेने का नहीं। नहीं दे रहे हैं ईश्वर तो कुछ सोच कर ही नहीं दे रहे हैं। आपसे अच्छा भगवान सोचते हैं, आपके लिए आपसे बेहतर भगवान करते हैं। इसलिए जीवन में जो मिल जाए उसमें प्रसन्न रहो, जो ना मिले उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आत्मदेव जी को बेटा नहीं मिला, पर आत्मदेव जी जंगल चले गए। एक संत जी से कहने लगे बेटा दे दो। संत जी बोले तेरे भाग्य में तो मैं देख रहा हूं 7 जन्म तक पुत्र नहीं है। तेरे भाग्य की रेखा कह रही है कि तेरे कोई बेटा नहीं है। आत्मदेव जी रोए, महाराज ऐसा ना कहो, 1 जन्म तो कट नहीं रहा है, आपने 7 जन्म की बात कह दी। आप तो संत हो, आप मुझे पुत्र दे सकते हो, 1 बेटा तो दे दो। संत जी ने कहा ठीक है, तू जिद करता है तो मैं तुझे पुत्र देता हूं। एक फल लिया, अभिमंत्रित किया, दे दिया। बोले ये पत्नी को खिलाना, पुत्र जरूर होगा। अब पंडित जी खुशी से घर गए, पत्नी को दिया, लो फल खाओ, बेटा होगा। पत्नी धुंधली थोड़ा उल्टे स्वभाव की थी, उसे लगा फल खाने से थोड़ी बच्चा होता है। उसने फल खिला दिया गैया को, और गाय हो गई गर्भवती समय पर। गाय को एक बच्चा हुआ, कान गाय की तरह, शरीर मनुष्य का, नाम पड़ा गौकर्ण। और धुंधली की बहन का बेटा हुआ तो पैसों से खरीद लिया, पैसा बहन को दे दिया, पुत्र खरीदा। कहा मैं धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम धुंधकारी। धुंधकारी और गौकर्ण दोनों साथ में रहते, खाते खेलते, पर दोनों के संस्कार अलग अलग। जब धुंधकारी बड़ा हुआ तो बड़ा दुष्ट निकला, उसने अपने बाप को मारा। आत्मदेव जी पिट रहे हैं,
भगवान की तरफ, हे भगवान ऐसा बेटा क्यों दे दिया, मार रहा है। तब फिर गोकर्ण जी आए, संत जी आए। संत जी ने कहा क्यों रो रहा है? गोकर्ण जी ने कहा पिताजी क्यों रो रहे हो? बोले बेटे ने मारा। गोकर्ण जी ने कहा कि एक संत जी ने रोका था कि बेटा मत चाहो, ईश्वर नहीं देना चाहते और तुम जबरदस्ती करोगे तो मिल तो जाएगा, परंतु देखो जो तुम ईश्वर नहीं देते तो ईश्वर ने तुम्हें बेटा इसलिए नहीं दिया था क्योंकि तुम्हारे भाग्य में बेटे से बहुत कष्ट मिलना था। यदि हो जाता तुम्हें बहुत सताता, इसलिए नहीं दिया, पर तुमने जिद करके ले लिया। अब वो डंडे से मार रहा है। इतने दुखी तो आप पहले नहीं थे, जब बेटा नहीं था तब आप इतने परेशान नहीं थे, अब ज्यादा परेशान हो। इसलिए ईश्वर जो दे दें रख लो, ना दें तो कोई जिद ना करो। ईश्वर नहीं देते कोई चीज तो सोच समझ कर नहीं दिया। आपके लिए वो चीज सही थी नहीं दी, बोलो हाँ। इसलिए सब खेल ईश्वर का है। आत्मदेव जी को गोकर्ण जी कह रहे हैं बेटा, गोकर्ण गाय वाला बेटा, वो समझा रहा पिताजी मत रोइए, ये तुम्हारा बेटा तुम्हें मार रहा है। गोकर्ण जी बोले क्यों? आत्मदेव जी बोले मेरा बेटा, जिस बेटे के लिए मैं मंदिर मंदिर डोला, बड़े बड़े साधु संतों के पांव पकड़े, आज वही बेटा मुझे मार रहा है। गोकर्ण जी ने कहा कि आपका बेटा आपको नहीं मार रहा है, आपका बेटे के लिए जो मोह है, आसक्ति है, वही आपको इतना सता रही है। ये आसक्ति हटा दो। कौन आपका बेटा है? गोकर्ण जी ने कहा देहे स्थिमान से रुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग रसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी ने पिताजी को कहा पिताजी आप कहते हो मेरा बेटा मेरा बेटा मेरा बेटा, मेरी पत्नी मेरा, अरे भाई पत्नी और बेटा की तो छोड़ दो। सच्चाई ये है कि देखो इस संसार में ये शरीर जो अपना है, ये शरीर अपना है, शरीर आपका है। अभी तो आप कह रही हैं ये शरीर क्या है? ये शरीर परमात्मा ने किराए का दे रखा है आपको। किराए के शरीर में कुछ दिन के लिए आप हैं, फिर ये शरीर यहीं छोड़कर आप एक दिन चले जाएंगे, हम भी चले जाएंगे। ये शरीर यहीं पड़ा रह जाए, लोग इस शरीर को उठाएंगे जला देंगे चिता पर। सही है? इस शरीर में हम रहते हैं तो हम अलग हैं, और ये शरीर बोलो ये शरीर अलग है। ये शरीर हमें ईश्वर ने एक डिवाइस के रूप में दी है, क्योंकि सारी चीजें इसमें एक्टिवेट होती हैं। देखने के लिए शरीर चाहिए, सुनने के लिए शरीर चाहिए, सुनने चलने के लिए शरीर, तो शरीर में पूरे फंक्शन हैं। जैसे मोबाइल, फोटो लेना है तो मोबाइल चाहिए, बात करना है तो मोबाइल चाहिए, बोलो हाँ। ऐसे शरीर भी एक तरह का मोबाइल है। मोबाइल भी देखता है, मोबाइल भी देखता है कि नहीं? देख रहा है कैमरा, मोबाइल भी सुन रहा है, बोलो हाँ। ऐसे ही आप भी एक मोबाइल हैं। मोबाइल में इंटरनेट कनेक्ट है, नेट, ऐसे नेट की तरह आत्मा है। मोबाइल पे इंटरनेट नेट है तो सब फंक्शन एक्टिव होंगे, और नेट चला जाए तो कोई भी फंक्शन एक्टिव। ऐसे शरीर में आत्मा है तो सब एक्टिव है, आत्मा गई तो शरीर मुर्दा है, बोलो हाँ। तो बस ये खेल है परमात्मा का। आत्मा है तो शरीर है, आत्मा गई तो वो आत्मा जो है वो किसका अंश है? भगवान का। इसलिए आपके अंदर वह आत्मा के रूप में ईश्वर है। ये शरीर किराए का है, ये शरीर आपका नहीं है। ये आंख आपकी है, कान आपका होगा, क्या आपका है? तो फिर आप तो यही कहते हो मेरा मेरा मेरा। यही अज्ञान है, जो आपका है नहीं पर आप अपना सा मान रहे, यही तो माया है। घूम फिर के बात वही आएगी। यही अज्ञान है। इसी अज्ञान से पार जाने के लिए कथा सुनी जाती है। ये अज्ञान मिट जाए तो कल्याण ना हो जाए मेरी माँ। इसलिए कहता हूं भगवान करे आपके बेटा खूब हो, 10-20 बेटा हो आपके, लेकिन ना हो तो रोइएगा मत। आत्मदेव जी को बेटे ने मारा, जब बेटे ने मारा तो आत्मदेव जी घर से निकल आए। आजकल होते हैं धुंधकारी जैसे बेटे। आज गौरी गोपाल आश्रम में यदि 315 माताएं रह रही हैं तो ये माएं क्यों रह रही हैं? क्योंकि बेटा उसी रास्ते पे चल पड़ा, धुंधकारी वाले, माँ को मार रहा है, पिता को मार रहा है, तो कहां जाए माँ? इसलिए आप लोग अपने सास को तंग तो नहीं करती हो मेरी माँ?
सास की सेवा किया करो, सास को मां की तरह रखा करो। वो सास तो नहीं तंग करती है? तंग करती है, डेंजर है। आपकी सास और आपकी है नहीं गई, खुशी समा नहीं रही है कि मेरी तो है ही नहीं गई। सुनो, सासों को भी बहू के साथ बेटी वत व्यवहार करना चाहिए, बेटी की तरह, और बहू को भी सास के साथ मां की तरह व्यवहार करना चाहिए। यदि आप सब लोग अपनी सास को मां की तरह रखो और सास बहू को बेटी की तरह रखे तो घर घर ना रह जाए, स्वर्ग हो जाए। फिर हमें वृद्धाश्रम बनाने की जरूरत ना पड़ेगी। हमें वृद्धाश्रम क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि बेटा निकाल देता है। अब आप देख लीजिए ना कि एक माँ बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल हम ले गए, फोन लगा के हम सूचना दे रहे हैं कि आपकी माँ की अंतिम सांसें चल रही हैं, आ जाओ, तो बेटा हमारे नंबर को ब्लॉक कर दे रहा है कि आप फोन मत लगाइए। अब इससे बड़ी और क्या बात कहें हम आपसे? जो बेटा अपनी मरती हुई माँ को देखना नहीं चाह रहा है, ऐसी औलाद भी तो संसार में है। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि आप अपनी माँ के साथ, बूढ़ों के साथ ऐसा व्यवहार मत कीजिएगा। ये बहुत गलत व्यवहार है। कोई भी बहू ऐसा ना करे कि अपनी सास को, मर रही है सास, आखिरी वक्त में एक गिलास पानी नहीं दे रहे हैं अपने बच्चे। माँ के अस्पताल में जब हम माँ को ले गए, बेटों को फोन लगाया, 2 बेटों ने तो फोन उठाने से मना कर दिया था, नहीं उठाया। एक बेटे ने फोन उठाया और एक बेटा आया, और आया कुछ घंटे रुका और चला गया। तो हम लोगों ने कहा कि भाई साहब, आज की रात आप अपने माँ के साथ यहीं रह लो, क्योंकि जब कोई बीमार पड़ता है हॉस्पिटल में एक आदमी को रहना पड़ता है, कोई अपना हो कोई घर का हो, क्यों भाई, मरीज के साथ कोई तो रहता है कि नहीं। तो बेटा बोला कि मेरे को टाइम नहीं है। सोचिए, माँ के साथ एक रात नहीं गुजारा उस बेटे ने, कि माँ के लिए एक रात, तेरे लिए वही माँ रात रात जाग के तुझे मालिश करती, तेल मालिश, तेरा मलमूत्र धोती। कितनी रातें माएं जागी बच्चों के लिए, पर वो बेटा आया, एक रात नहीं जागा। हमने कहा चलो रात को ना, दिन में आप माँ के पास रहो, माँ को होश आएगा, आपको देखेंगी तो अच्छा लगेगा माँ को कि बेटा आया है। पर बेटा बोला टाइम नहीं है। 2 बेटे तो आने से मना करे, एक बेटा आया और चला गया। अभी भी वो माँ हॉस्पिटल में है। हमारे अपने यहाँ के सेवा करने वाले लड़के माँ के साथ हैं, उनके अपना कोई नहीं, जबकि 3 बेटा और 1 बेटी। हम लोग ही माँ का ये एक्सरा, ये सिटी स्कैन, ये दवाई, ये सब ले जाना पड़ता है ना। खून की जांच यहाँ होगी तो स्कैन यहाँ होगा, फला यहाँ होगा। मरीज को तो ले लेके घूमना पड़ता है, आप सब जानती हैं। ये सब हम लोग ही कर रहे हैं, बेटा नहीं कर रहे हैं। लेकिन माँ ने अपना कर्तव्य पूरा किया, माँ ने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, तेल मालिश की। आज जब माँ को जरूरत है, आखिरी सांसें हैं, कोई देखने को तैयार नहीं। ऐसा आप लोग मत करना अपने बूढ़े माँ बाप के साथ। इससे बड़ा कोई पाप नहीं है, कोई पाप इससे बड़ा पाप नहीं है। जिस माँ ने, अरे कुत्ता भी रोटी खाता है ना मालिक की, तो चुकाता है रोटी चौकीदारी करके। लेकिन वो औलाद, जिस माँ ने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, तेल मालिश की, आज तुमने माँ के लिए समय भी ना निकाला, मिलने भी ना आए। माँ की आंख खुली, होश आया तो कोई नहीं बेटा अपना। नमक हरामी नहीं होनी चाहिए, गद्दारी नहीं होनी चाहिए रिश्तों में। क्यों, ये गद्दारी है कि नहीं? कि तुमने मुझे रोटी खिलाई, मैं खाया, और जब रोटी आपको देने की बारी आई तो मैं भाग गया। ये तो पाप है ना साहब। यदि माँ ने तुम्हें रोटी खिलाई है बच्चों को, तो तुम बड़े हो गए तो माँ को रोटी खिलाओ। उसने तुम्हारी मालिश की है, तुम भी मालिश करो। वो माँ तुम्हें ले लेके हॉस्पिटल बैठती थी। अब बताओ, बेटा हॉस्पिटल में हो तो क्या माँ छोड़ के आ सकती थी? लेकिन बेटे ने माँ को अकेला छोड़ दिया। माँ अकेला नहीं छोड़ सकती बेटे को, बेटे छोड़ सकते हैं। कुपुत्रो जायते क्वचिदपि कुमाता न भवति। कहते हैं बेटा पूत कपूत हो सकता है, पर माता कुमाता। इसलिए चलो बेटों को तो छोड़ दो, मैं स्त्रियों से कहता हूं मैया, उनकी